20 रख लो, 20 मार्च से लेकर और 20 अप्रैल तक, उसके बीच में अगर आपका बर्थडे होता है तो आपके लिए ये रीडिंग है। तो हम बात करेंगे एरीज यानी मेष राशि की, और मेष राशि में आइडली यहीं से शुरू होती हैं सारी रीडिंग्स। मेष राशि का फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कैसा रहेगा, जनवरी फरवरी मार्च की एनर्जी। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एक एनर्जी देख लेते हैं कि एरीज के लिए ओवरऑल जो है ये साल 2024 का क्या कराएगा। तो मेष राशि के लिए 2024 का साल ओवरऑल क्या एनर्जी कराएगा, मतलब इस पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी जो है मेष राशि के लिए कैसी रहने वाली है। अगर आपकी खुद की राशि मेष नहीं है, आप किसी और के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कई बार फैमिली में या फ्रेंड्स में या कहीं ना कहीं वो राशि वाले लोग होते हैं, और अब तो बर्थ डेट के हिसाब से है तो इट्स इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि किसकी कौन सी है ना। बर्थ डेट्स तो पता ही होती है फैमिली की और लोगों की। तो लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस भी देख लेते हैं पूरे ईयर की। ओके, सो एरीज के लिए ओवरऑल एनर्जी इस साल की कैसी रहने वाली है और ओवरऑल गाइडेंस क्या है। ओवरऑल एनर्जी एरीज की 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्रोजेक्शंस की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड, और सेकंड है एक्सपीरियंसिंग। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये साल जो है एरीज के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर आने वाला है, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस में सबसे पहले तो खुद को आइडेंटिफाई करना ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। आप अपनी रियल सेल्फ को पहचानने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी रियल सेल्फ को पहचानेंगे भी। दूसरा मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है जहां पर 2024 में बहुत लोगों के चेहरों से मुखौटे उतरेंगे, तो आप बहुत सारे लोगों की प्रोजेक्शंस जो हैं उनके बियॉन्ड देख पाएंगे, रियलिटी देख पाएंगे। बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लोग, बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो आपके लिए क्लियर होंगी। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, 7 3 10 है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते रहे हैं, मतलब जैसे आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, जैसे आपने अपने आप को देखा है कि मैं इस तरह से फ्यूचर क्रिएट करूंगी या करूंगा, या मेरा कल इस तरह का होगा या उस तरह का होगा, उसके करीब जाएंगे आप। और मुझे लगता है आप में से काफी लोग जो हैं अपने ड्रीम्स फुलफिल करेंगे। फर्दर स्टडी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, हायर एजुकेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, फ्रूटफुल चीजों के होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। और साथ में मुझे लगता है कि ये साल जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपीरियंसेस आपके लिए लेकर आएगा, और आपको ध्यान क्या देना होगा, एक रियलिटी में रहना होगा जितना ज्यादा हो सके। दूसरा, अपनी मैनिफेस्टेशंस जो हैं उनको डिसाइड करना होगा, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप लर्न करना चाहते हैं, उस दिशा में काम करना होगा। और लोगों को पहचानना थोड़ा सा, मतलब ऊपर ऊपर की एनर्जी में नहीं जाना, कंफ्यूजन की एनर्जी में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा धोखे की एनर्जी भी लग रही है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, उसकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब गाइडेंस देख लेते हैं, ओवरऑल तरह की गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पर बोलता है पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव बेसिक विच। अब ये कार्ड जो है नंबर 24 की एनर्जी है, 6 बनता है, और अगर वहां पर आप मिलाओगे तो 10 है, तो 7 की एनर्जी टोटल बनती है। 7 जो है वो डेफिनेटली कई बार मेजर चेंजेस लेकर आता है आपके लाइफ में, और मैजिकल चेंजेस भी लेकर आता है। और ये कार्ड बोलता है कि आपको पता तो है कि सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ केयर क्या होती है, लेकिन आप एक्टिवली उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप लैक कर रहे हैं, और जो भी चीजें हैं जहां पर आप लैक कर रहे हैं सेल्फ लव के लिए, सेल्फ केयर के लिए, आपको ट्रैक पे वापस आना है। अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन रखना है, बड़ी चीजें छोटी चीजें जैसे भी आपको करनी है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा अपने आप को पैम्पर करना है, बट थोड़ा बहुत तो करना ही है। और आपकी लिटरली कॉलिंग है जहां पर आपको लिटरली अपने आप के लिए, मतलब अपना प्लानर जो है उसको सॉर्ट करना है अपने आप के लिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए और अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में ले पाए। तो मुझे लगता है 2024 के लिए एक बहुत बड़ा लेसन जो आपके लिए है वो है, आप लैक कर रहे हैं, जो आपने अपने लिए सेल्फ लव या अपने लिए चीजें करने की, इस बार आपको जो हम हर साल अपने लिए कुछ डिसाइड करते हैं ना, कि क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई। इस साल के लिए मैं ये करूंगा या ये छोड़ूंगा या ये
रेजोल्यूशंस बनाते हैं अपने हर साल के लिए, तो आपका रेजोल्यूशन इस साल के लिए होने वाला है सेल्फ लव, और उसमें आपने अपने स्केड्यूल में अपने लिए समय जरूर रखना है। तो आपने कोशिश करनी है कि हर रोज, अगर रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन आपके स्केड्यूल में कोई ना कोई समय ऐसा हो जो सिर्फ आपके लिए हो, जिसमें आप लेटो, फेस मास्क लगाओ, आराम से रिलैक्स करो, अपने कोई किताब पढ़ो, कोई जो भी आपको पसंद है, चाय का कप पियो, ओवर नहीं करना है, पर कुछ अपने लिए कुक करो, कुक करके अपने लिए कुछ बनाओ, कुछ खाओ, कुछ ऐसा सीखो जो आपको अच्छा लगता है। तो जो भी अपने लिए चीजें करनी है जिनको आप पुट आउट करते आए हो हमेशा कि अगली बार, नेक्स्ट टाइम, वो ये साल आपसे करवाएगा, और वही एक्सपीरियंस जो है, वही प्रोजेक्शंस जो है वो आपके लिए मैनिफेस्टेशंस भी लेकर आएंगी। तो बहुत पावरफुल एनर्जी है इस साल के लिए, एरीज के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वार्टर जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी जनवरी, फरवरी, मार्च की एरीज के लिए कैसी रहने वाली है। पीपल हु हैव टेकन बर्थ बिटवीन मार्च 22 टू अप्रैल 20। ओके, सो फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी आपके लिए, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, और फर्स्ट क्वार्टर की गाइडेंस भी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट क्वार्टर की गाइडेंस कैसी रहने वाली है। ओके, सो फर्स्ट क्वार्टर की गाइडेंस और फर्स्ट क्वार्टर की एनर्जी, और मुझे लगता है कि ये ऐसे कार्ड्स हैं दो दो के, ओके, 3-2। ओके, सो मैं आपको मंथली भी डिवाइड कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा मंथली भी बताऊंगी और क्वार्टरली भी बताऊंगी, ठीक है। और आप ना इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं अपने पास, या इसको टैग कर लीजिए, या डाउनलोड कर लीजिए, या अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिए, क्योंकि एज जैसे जैसे ये क्वार्टर्स आएंगे आप इनको देख सकते हो, एंड देन या जैसे ये मंथ्स आएंगे आप इनको देख सकते हो, एंड यू कैन गेट द गाइडेंस फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, सो इट विल बी इजियर, क्योंकि याद नहीं रहता है। या यू कैन टेक अ डायरी, पेपर एंड पेन एंड मेक पॉइंटर्स फॉर योर सेल्फ। फायदा तभी है जब आप इस गाइडेंस को फॉलो करो, है ना। एंड इफ यू गेट टाइम तो इसको शेयर भी कर सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वार्टर की गाइडेंस, पहला कार्ड जो आपके लिए, पहले 2 कार्ड आए हैं वो है एस ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब इस एनर्जी को मैं जनवरी की एनर्जी ले रही हूँ, और जनवरी की एनर्जी आपके लिए ऐसी है जो नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी, नई बिगिनिंग्स लेकर आएगी। अगर कहीं कोई कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, कहीं कोई ब्लॉकेजेस रही हैं, तो वो ब्लॉकेजेस जो हैं वो रिमूव होंगी। स्पेशली अगर आप खुद, तो आपकी एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होंगी, आप अपने लिए डिसीजंस लोगे, आप अपना ग्राउंड स्टैंड करोगे। नहीं तो आपके लाइफ में जो भी फेमिनिन एनर्जीज है वो स्ट्रांग होंगी, वो ज्यादा पावरफुल होंगी। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पर किसी फीमेल के साथ या किसी पर्सन के साथ जो आपका बहुत करीबी हो, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हुआ हो, या किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्लियर होगी। आपके जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, काम नहीं कर रहे थे, तो उनमें इंप्रूवमेंट आएगी। एक चीज का ध्यान रखना है, गुस्सा कम करना है, अपने गुस्से को पाइल अप नहीं करना है, नहीं तो ज्वालामुखी की तरह फटेगा और फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। पॉजिटिविटी में जितना ज्यादा हो सके ध्यान रखना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, कदम आगे बढ़ाने हैं और मूवमेंट करनी है। हेल्थ की अगर मैं आपकी बात करूं तो हेडेक्स हो सकती हैं। अगर आप में से किसी को भी बीपी से रिलेटेड या न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेक जरूर कराना है। उसको ऐसे ही हैंगिंग नहीं रहने देना है या इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, एंकल में ट्विस्ट हो सकता है, या पैर या नी में कोई इशू हो सकता है, तो आपने थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। अब ये क्योंकि एक ही ज़ोडिएक के बहुत सारे लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप पे अप्लाई हो, लेकिन फिर भी आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली अगर इनसे रिलेटेड कोई इशू है आपको। तीसरा, सर्जरी की कोई संभावना बनती है, और मैं बोलूंगी कि अगर आपको सर्जरी एडवाइज्ड होती है स्पेशली जनवरी में, तो आपने सेकंड ओपिनियन जरूर लेना है। फर्स्ट गो में एकदम सर्जरी के लिए आगे नहीं बढ़ जाना है, लेकिन अगर पहले से है और सेकंड ओपिनियन में भी आपको गो अहेड बोलते हैं, तो सर्जरी आपकी फ्रूटफुल होगी, पॉजिटिव होगी, और रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। हो सकता है नी या पैर में कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सहारा लेकर चलना पड़े थोड़े वक्त के लिए। बीपी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बीपी आपके हेड में या न्यूरो रिलेटेड इशू जो है, वो ब्रेन हेमरेज जिस तरह से होता है उस तरह का इशू क्रिएट कर सकता है। अगर आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है।
हो सके तो अपने पैर में और हाथों में कुछ डाल के रखना है। पायल डाल सकते हो, कोई कड़ा डाल सकते हो, अगर और कुछ नहीं तो धागा बांध सकते हो, मौली बांध सकते हो, लड़कों के लिए मौली बांध सकते हो, तो वो आपने करना है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। अब बात करें आपके करियर की, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं और पहले से अगर कोई ब्लॉकेजेस रही हैं अपॉर्चुनिटीज में तो वो ब्लॉकेजेस ओपन होंगी। आपको थोड़ा सा लीड लेना पड़ेगा, लेकिन लीड लेकर आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। उसके बाद आपके रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो अपनी लैंग्वेज पे और अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स पे बहुत कंट्रोल रखना है। इस वक्त कोई प्रॉब्लम अगर हो सकती है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है। योर टंग इज गोइंग टू बी वेरी शार्प और वो फिर आपको भी कट कर सकती है, तो ये ध्यान रखना है। आपने शब्दों का चुनाव सही तरह से करना है। हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता जिसमें बहुत फंसे हुए हो आप, उसको छोड़कर आगे बढ़े, या हो सकता है कि आप अपने आप के साथ ज्यादा मस्त रहें और अपनी एनर्जीज को उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है किसी तरह के सेलिब्रेशन या जो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो वो मैरिज से रिलेटेड भी एनर्जी आगे बढ़े। अगर रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो वो या तो सॉल्व हो जाएगी या फिर आप अपना मूव ऑन होने का डिसीजन ले लेंगे। मनी से रिलेटेड अगर मैं बोलूं तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है। हाँ, ये लग रहा है कि पुरानी कोई ट्रबल्स मनी से रिलेटेड है तो वो सॉल्व होंगी। और बाकी आपने बजटिंग थोड़े से ध्यान से करनी है। सो मुझे लगता है हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर मैंने सब कवर कर दिया। और जनवरी का मंथ जो है इसमें आपने आपके लिए मतलब नंबर 1 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ग्रीन कलर जो है उसको अपने आसपास ज्यादा रखना है। ग्रीन, रेड, ऑरेंज तीनों ही अच्छे होंगे। और एक्चुअली अगर हो सके तो लोअर 3 चक्रा की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। अब बात करें कि फरवरी के मंथ की, तो फरवरी का मंथ जो है, फरवरी का मंथ किसी तरह की सेलिब्रेशन आपके लिए लेकर आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन इस सेलिब्रेशन के साथ थोड़ा सा चैलेंज भी आ रहा है। तो आप में से जो भी लोग किसी भी तरह के नए रिश्ते में, नए करियर में, नई अपॉर्चुनिटी में कुछ भी नया अपना स्टार्ट करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या हो, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो और आप बीच में वो चीज छोड़ दें। तो अगर आप फोकस करेंगे आपके पास क्या है और उसके साथ आप क्या बेस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि फिर वो जो नई शुरुआत है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स ला कर देगी। तो कोई भी चीज जो है बीच में नहीं छोड़नी है, ध्यान रखिएगा फरवरी के महीने में। दूसरा मैरिज की एनर्जी है, लेकिन मैरिज की एनर्जी के साथ क्या होगा, शादी होगी और शादी होते ही कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आपको ट्रैवल करना पड़े, मूव करना पड़े या अलग जाना पड़े और वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन में जाओगे या बहुत ज्यादा एक तरह से जो भी आपको चीजें दिखाई दे रही हैं सिर्फ उन पे फोकस करोगे और जो आपके पास है उस पे फोकस नहीं करोगे, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ को लेकर मुझे ये मंथ बेटर लग रहा है पिछले मंथ से। थोड़ा सा हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रखना है और थोड़ा सा एक और चीज का ध्यान रखना है। अगर मैरिज, सेलिब्रेशन, इन सब चीजों में जा रहे हो फरवरी के महीने में, खाना पीना ध्यान से है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। अगर पिछले मंथ में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो अभी भी हो सकता है कि आप प्रॉपर चल ना सको, आपको सहारा लेना पड़े, तो वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलावा हेल्थ में ब्लड प्रेशर का आपको यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी सी एलर्जी के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, फूड पॉइजनिंग के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना है। और अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, सेक्सुअली एक्टिव हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है वो हो सकती है। अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो तो कोशिश करनी है कि प्रिकॉशंस लें या फिर थोड़ा कम एक्टिव रहे। अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो अगेन यहाँ पर रिलेशनशिप्स में मुझे सिर्फ एक ही इशू दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती हैं, पुरानी रिलेशनशिप्स बेटर हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप अट्रैक्ट हो जाओ किसी की तरफ, आउट ऑफ मैरिज या आउट ऑफ रिलेशनशिप जाने के बारे में आप सोच लो, अपनी रिलेशनशिप को छोड़कर आप आगे बढ़ जाओ। तो कोशिश करनी है कि आपने ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी है अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहना है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है तो आप लेट गो करके आगे बढ़ सकते हो, बट अगेन फिर आप अट्रैक्शंस आ सकती हैं, तो आपने फोकस करना है जो आपके पास है। ये जरूर ध्यान रखना है इस महीने में, फरवरी के महीने में, फोकस ऑन व्हाट यू हैव। स्पिरिचुअली मेरे को लगता है कोई गाइड एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है, बट थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये गाइड जो है
है वो एक्चुअली मुझे गुरु की जगह गुरु घंटाल लग रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये आपने केयरफुल रहना है। और ये भी हो सकता है कि कोई गाइड एनर्जी आए, कोई आपको गाइड करे, या कोई नया फ्रेंडशिप, कोई कनेक्शन हो और आप एकदम इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन में चले जाओ कि जो है वो आपको दिखाई ना दे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एक्सपेक्टेशंस बैलेंस। करियर में कोई ड्रीम फुलफिल हो सकता है, अब्रॉड जाने के चांसेस बन सकते हैं, सिटी चेंज होने के चांसेस हो सकते हैं, कोई हायर पोजिशन जो है उसके मिलने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल करनी है। ऐसा ना हो कि कुछ आपको मिले और आप उसमें इतना हाई हो जाओ कि आप अपनी कमिटमेंट भूल जाओ, तो उसमें प्रॉब्लम है। और ये एड ऑन वर्क होगा आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर टाइम बिंग क्या होगा, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसमें कुछ एड ऑन आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे से करोगे तो उसमें आपको आगे ग्रोथ भी मिलेगी। मनी को लेकर मुझे लगता है मनी फोकल पॉइंट नहीं रहेगा इस महीने आपके लिए। थोड़े एक्सपेंसेस भी होंगे, सेलिब्रेशंस पे हो सकते हैं, घर के लिए सामान लेने पे हो सकते हैं। ओवर इंडल्ज नहीं करना है, ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना है, थोड़ा बैलेंस रखना है, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, करियर, मुझे लगता है सब कुछ कवर कर दिया मैंने फरवरी का। और फरवरी के महीने में ब्लू कलर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपने हो सके तो रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन करनी है। और नंबर यहाँ पर आपके लिए 4 है अनडाउटेबली, ठीक है। अब फरवरी हो गया, अब बात कर लेते हैं मार्च के महीने की। और मार्च का महीना जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो मार्च का महीना कुछ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आने वाला है, कुछ कुछ फ्रूट्स भी लेकर आने वाला है। 4 नंबर आपके लिए बहुत कांस्टेंट है। फर्स्ट कंप्लीट क्वार्टर में 4 नंबर आपके लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है। 4 पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो, और साथ में जहां पर भी आपको 4 का कनेक्शन दिखाई दे, खुद का नुकसान नहीं करना है, अलर्ट हो जाना है। क्यों? क्योंकि क्वीन ऑफ वंस है, 13 नंबर बनता है 4, और यहाँ पर भी एक टावर पीछे बस्ट हो रहा है। 4 ऑफ वंस है, सेलिब्रेशन है, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ सैक्रिफाइस की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो मिस हो गया है। तो और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, तो 4 नंबर बहुत रिपीटेटिव है, थोड़ा ध्यान रखना है। और आपका ज़ोडिएक भी आइडली अगर हम साल के हिसाब से शुरू करें तो आई थिंक 4th पे ही आता है, क्योंकि जनवरी कैप्रिकॉर्न हो जाता है, फरवरी एक्वेरियस हो जाता है, मार्च पाइसन हो जाता है, और एरीज 4th आ जाता है। तो 4 नंबर कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल है। अब लास्ट मंथ इस क्वार्टर का 2024 मार्च, क्या ध्यान रखना है? फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड कोई गेन हो सकते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में गेन हो सकता है, बेबी हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, तो कुछ ना कुछ अच्छा डेफिनेटली होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने आप को खुद प्रॉब्लम में डाल सकते हो। अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है, जुबान पे कंट्रोल रखना है, और एक्साइटेड होकर कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आप खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दो, तो ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, ठीक है। हेल्थ को लेकर जॉ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, टीथ रिलेटेड ब्लीडिंग गम्स है ना, टीथ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बॉडी एक्स हो सकती हैं, और अगर पहले की सर्जरी हुई है तो सर्जरी में कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आईज रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेल्थ की ज्यादा केयर करनी है, और खुद को रेस्ट जरूर देना है, अपनी बॉडी को रेस्ट जरूर देना है, और बैलेंस जरूर रखना है। अगर स्पेशली अगर पिछले किस महीनों में अगर आपको हेल्थ का कोई इशू हुआ है, तो इस महीने आपको और ज्यादा केयरफुल रहना है उस चीज को लेकर। डिसीजंस जब भी लेने हैं तो थोड़ा सा बैलेंस होकर लेने हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं। अगर चाइल्डहुड से आपको कोई इशू है तो वो इशू फिर से एग्रीवेट हो सकता है, डॉक्टर को दिखाना है, और अगर दिखाएंगे तो आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर स्मोकिंग की आदत है तो इस महीने कोशिश कीजिएगा स्मोक बिल्कुल ना करें, या कम से कम करें, नहीं तो कोई एडवर्स इफेक्ट उसका हो सकता है आपको। दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, तो दांतों का जरूर ध्यान रखना है। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो अगेन, अगर अपनी जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे, वर्ड्स का चुनाव सही ढंग से करेंगे, और जल्दबाजी में चीजें नहीं बोलेंगे या नहीं करेंगे, तो रिलेशनशिप्स फ्रूटफुल होंगी। एक्सटेंडेड फैमिली या दादी नानी, ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे मिलने की या उनके घर जाने की, या सब फैमिली मेंबर्स के इकट्ठे होने की, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। करियर में अगेन ग्रोथ की एनर्जी है, स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो ग्रोथ की एनर्जी है, लेकिन जल्दबाजी
जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई स्टेप लें और उसकी वजह से जितना आपको गेन हो सकता था उतना ना हो। ये भी हो सकता है कि आपको किसी तरह का ग्रोथ मिले लेकिन आपको ऐसा लगे कि अरे ये मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि आपके सीनियर्स जो हैं आपको कुछ ग्रोथ देने के बारे में सोच रहे हो लेकिन आप पहले ही इमेजिन कर लें कि शायद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है और कुछ ऐसा बोल दें जिसकी वजह से वो ग्रोथ रुक जाए। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल मनी जो है वो आपकी तरफ आ सकता है। रिलेशनशिप्स वैसे तो मुझे पॉजिटिव ही लग रही हैं, पर एक दूसरे का थोड़ा सा केयर ज्यादा करना पड़ सकता है। लाइफ पार्टनर या फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, किसी की सर्जरी हो सकती है या किसी तरह का इशू हो सकता है जिसके चलते आपको दूसरे पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़े या दूसरे की थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़े। तो मनी, करियर, हेल्थ और मनी तो मुझे गेन ही लग रहा है, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेशली मैंने बोला 4 का आपने खास ध्यान रखना है। 4, 14, 13, जहां पर 4 कॉम्बिनेशन में बनता है या 4 डायरेक्टली आता है, ज्यादातर जहां पर 4 डायरेक्टली आता है तो 4, 14, 24 ये डेट्स जो है इन पर आपने खास ध्यान रखना है अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। और बाकी ओवरऑल एनर्जी मुझे ठीक लग रही है। यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा, इनकी मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। आपका इस महीने फर्स्ट क्वार्टर में जितना ज्यादा अपने शब्दों पे ध्यान देंगे, शब्दों का सही चुनाव करेंगे, एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करेंगे, उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। अब देख लेते हैं आपकी गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस है बैलेंस। इफ यू सी तो अगेन एनर्जी जो है वो 4 की आई है 40 और ये बोलता है स्टेबिलिटी एंड स्टैंडिंग फर्म। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस समय में अपना बैलेंस कायम रखें, फर्म रहें अपने डिसीजंस पे, फर्म रहें अपनी चॉइसेस पे, फर्म रहे अपनी एनर्जीज पे। और इस क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में और स्टेबिलिटी आएगी अगर आप अपनी लाइफ को स्टेबल करेंगे, अगर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, अगर आप अपनी एनर्जीज को स्टेबल रखेंगे तो कहीं आपकी चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी, आपकी एनर्जीज जो हैं वो बेहतर होंगी, आपके डिसीजंस जो हैं बेहतर होंगे। और इस महीने आपने अफर्म करना है, अफर्मेशन करनी है कि मेरे अंदर पावर है अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की। मैं एक बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ जो है उसको चूज करता हूं या करती हूं और मैं हर दिन की इज्जत करती हूँ, हर एक की इज्जत करती हूँ, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। स्टेमिना बहुत जरूरी होगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी होगा और अगर आप करेंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बैड, ठीक है। तो टू मच ऑफ फन नॉट गुड, too much of excitement not good, too much of laziness not good, too much of caring not good, too much of fearing not good। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हेल्दी खाना खाना है, अच्छा पानी पीना है, रिलैक्स करना है, सेल्फ लव करना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए इस क्वार्टर में आपकी लाइफ। और अगर आप डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे अपनी लाइफ तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखें तो बैलेंस है, यहाँ पर भी देखेंगे तो बैलेंस है, यहाँ पर भी देखेंगे तो बैलेंस है, ओवरऑल भी बैलेंस एनर्जी है। तो ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी मदद करे और अगर करे तो औरों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, बेशक इसके पीसेस करके मतलब टुकड़े करके शेयर कर लीजिएगा। तो ओके।